आज रिजल्ट आने के बाद मेट्रोपोलिस इंडिया के अंदर आपने देखे होंगे कि ये खतरनाक एक गिरावट आपको देखने को मिला है। इसके पीछे का 2 रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है। हालाँकि कंपनी का कोर बिज़नेस के अंदर 31% का ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुका है और ये जो 2 कारण जिसके कारण मेट्रोपोलिस का शेयर के अंदर इतना गिरावट है, ये जो कंपनी का डायरेक्टर है, उसने खुद कहा है। तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। जी गुड आफ्टरनून। बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। अमीरा जी, सबसे पहले तो आप रिजल्ट्स का एक ओवरव्यू हम आपसे लेना चाहेंगे। हमने देखा कि टेस्ट में वृद्धि देखने को मिली है, फुटफॉल्स आपके बढ़े हैं, बावजूद इसके एबिटा मार्जिन पैट सब में गिरावट देखने को मिली है। मैम, ऐसा क्यों? अब देखिए, तो एक्चुअली एक्सपेक्टेड था और हमने गाइडेंस भी दी थी Q2 एंड में कि ये होगा Q3 में। सो दिस इज नॉट अ सरप्राइज टू अस। आप देखिए तो Q3 इसमें 2-3 चीजें हैं। नॉर्मली Q3 इज ऑलवेज द वीकेस्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर फॉर द फुल इंडस्ट्री। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। आप देखिए 10 साल की ट्रेंड में, तो जब फेस्टिवल्स होते हैं Q3 इज ऑलवेज लेसर देन Q2, नंबर 1। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि सीज़नल बिज़नेस के कारण कंपनी का जो सेल है, कंपनी का जो रेवेन्यू है, उसमें गिरावट आपको देखने को मिला है। हालाँकि आप ईयर बेसिस क्वार्टर वाइज़ कंपेयर करेंगे तो कंपनी के अंदर ग्रोथ ही आपको नज़र आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ कंपनी का कोर बिज़नेस के अंदर 31% का अपसाइड भी कंपनी ने दिखा चुका है। उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो भी आप सुन लीजिए। नंबर 2, हमने गाइडेंस दी थी कि हमारे जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं Q3 में एक्सपेक्टेड है कि वो वॉल्यूम्स नहीं आए और इसीलिए हमें रेवेन्यू में कम ग्रोथ दिखाई देगा एंड दैट विल ऑब्वियसली नेचुरली अफेक्ट द प्रॉफिट मार्जिन एज वेल। तो ये एक्सपेक्टेड था और यही हुआ है। सो वी आर नॉट सरप्राइज्ड एंड वी आर एक्चुअली गाइडेड एनालिस्ट्स एंड इन्वेस्टर्स ऑन दिस एज वेल। तो यहाँ पे दूसरा रीज़न कहा गया है कि गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ पे कंपनी का थोड़ा-सा प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में ही कह दिए थे। लेकिन साथ ही साथ इसको आप आगे भी देखेंगे तो डायरेक्टर ने ये भी कहा है कि क्वार्टर 4 का जो रिज़ल्ट आने वाला है, वो इससे बेहतरीन आने वाला है। इवन गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें के उसके साथ-साथ कंपनी का जो जो फ्यूचर है, जहाँ पे कंपनी यहाँ पे और भी लैब ओपन करने वाला है। तो रीसेंट क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 20 लैब ओपन किया है। आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर 30, उसके बाद 40, ऐसा कंपनी अपना जो लैब है वो लगातार एक्सपेंशन कर रहा है और फ्यूचर के कुछ क्वार्टर के अंदर ये आपको सुधरते हुए दिखेगा। तो ये जो रिसेंट कंडीशन में कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे दर्ज किया है, जो थोड़ा-सा नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपने देखे होंगे, वो वन टाइम और सीज़नल इफ़ेक्ट और गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए कंपनी बहुत अच्छा है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं।